हिंदुस्तान में तो प्रॉपर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है और मेरे ख्याल से तो वहाँ पे कंटोनमेंट्स भी हर चीज़ खत्म हो गई है। जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं और जो पाकिस्तान में है वो करप्शन और एक दूसरे की लेग पुलिंग की वजह से जो है तो पीछे जा रहा है। इंडिया में तो यार नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उसने 10 साल के अंदर अपने इंडिया को 600 बिलियन के उसने रिजर्व कर दिए। इकोनॉमी उनकी ठीक जा रही है और सब कुछ मतलब वो थोड़ा स्टेबल है अभी। आपसे पहले भी एक आए थे, उन्होंने कहा जी इकोनॉमिकली दे आर जाइंट। मोदी के लिए पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं। मेरी बात सुने, एक बंदा तरक्की कर रहा है, देखे ना वो G20 में भी शामिल हो गए, पाकिस्तान किधर पीछे है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक अपने मुल्क को ना स्टेबल करके चला रहा है, हर तरीके से कंट्रोल कर रहा है, हर तरीके से उसको संभाल रहा है। आपकी बात सही है असल, लेकिन इंडिया के अंदर वहाँ पे वो कितना मतलब कि आगे जा चुके हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक जोन सी गाड़ियाँ वो चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं। अब जब इंडिया जो है ना वो इलेक्ट्रिकल के सिस्टम पे काम करता है और इलेक्शंस के सिस्टम पे काम करता है। उधर मतलब ये कि धांधली नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है ये चीजें बहुत है। सात आजाद हुए, लेकिन अब देखे वो कहाँ पहुँच गए हैं। अफसोस की बात है, अफसोस वो चांद पे पहुँच रहे हैं और हम क्लैपिंग कर रहे हैं उनके ऊपर। 5 साल में पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है आती जा रही है, जाती जा रही, चेंज होती जा रही है। और अगर हम इंडिया का देखें तो पिछले 15 साल 10 साल से जो है वो नरेंद्र मोदी मतलब इलेक्शन जीत के उनको पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं। तो यहाँ पे वही डिफरेंस है। किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन करें ना तो वहाँ के अवाम अपने हुक्मरान को टाइम देते हैं। मतलब कि 10 साल से आप देखें नरेंद्र मोदी ने कितना चेंज लेके आए हैं, वो इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स वो बना के लेके आए हैं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है या आप जो कह लें हमारा डिस्कशन होगी स्टूडेंट्स के साथ, इस वक्त हम एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर है, वो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले चंद महीनों में हिंदुस्तान में भी इलेक्शंस का इनकाद होने जा रहा है और पाकिस्तान में भी अगले महीने जनरल इलेक्शन का इनकाद होने जा रहा है। दोनों मुल्कों की सियासत किस करवट बैठेगी, इसके ऊपर हम तलबा से आज जानने के लिए आए हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो किसी भी मुल्क के धारे को बदलने की सलाहियत रखते हैं। जो तरक्की का धारा है या तो नज़ली का धारा है, उस तरफ जाने की सलाहियत रखते हैं। तो आज हम स्टूडेंट बॉडी से ये जानेंगे कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या कहती है, इनके बारे में जो एक आप कह सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस और इनकी जो कंपैरिजन के बारे में क्या बात करती है, और हिंदुस्तान में क्या नरेंद्र मोदी की सियासत कामयाब होगी और पाकिस्तान में किस पार्टी की सियासत कामयाब होगी और वो इक़्तिदार में आएगी। आइए स्टूडेंट्स के पास चलते हैं और स्टूडेंट्स से उनका मौक़िफ़ जानते हैं। पाकिस्तान में भी बाई इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और इंडिया में भी इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आपको दोनों मुल्कों के इलेक्शन में क्या फ़र्क लगता है, और दूसरी चीज़ आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आपकी नज़र में कौन कामयाब होगा और इंडिया में? हमारी नज़र में तो वही कामयाब होगा जिसको एस्टेब्लिशमेंट कामयाब करवाना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो प्रॉपर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है और मेरे ख्याल से तो वहाँ पे कंटोनमेंट्स भी हर चीज़ खत्म हो गई हुई है। सो यार लेकिन ये तो पाकिस्तान में भी जमहूरी अमल चल रहा है, आपकी बातों से तो असर कोई दूसरा ही लग रहा है। नहीं, हमें पता है ना कि मैंने तो 2018 के भी इलेक्शन देखे हैं अपनी होश में, पहले इलेक्शन वही देखे थे। तो अभी दूसरे इलेक्शन है, तो अभी तो इलेक्शन से पहले ही आपको नताइज का पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं। सो इस इंडिया में कौन वज़ीर-ए-आज़म बने? इंडिया में तो यार नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उसने 10 साल के अंदर अपने इंडिया को 600 बिलियन के उसने रिजर्व कर दिए। सो उनका बनता है मोदी साहब का, तो उन्होंने तो बहुत चीज़ें अपने कंट्री में बहुत डेवलपमेंट किया है। आपको उनका डेवलपमेंट मॉडल पसंद है? जी बिल्कुल, उन्होंने टेस्ट उनके तो वहाँ पे यार बहुत मतलब यानी कि पाकिस्तान से तो बहुत आगे चले गए हैं। अब मुझे तो लगता है आज से 10 साल बाद लोगों को यूरोप जाना नहीं पड़ेगा, अमेरिका जाना नहीं पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा काम करने के लिए। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, हम 7 आज़ाद हुए, हमारे मुल्क में भी तरक्की हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कैमरे की तरफ ही हाँ जी। तो क्या कह सकते हैं यार, इसमें तो प्रॉपर है, हम स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है तो पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए इंडिया तो बहुत आ गया, पाकिस्तान तो पास भी नहीं है उनके। नहीं, क्या वजूहात क्या है? देखिए वजूहत ये है कि उनका इकोनॉमिक लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारे पास तो 6 बिलियन के रिजर्व नहीं है, उनके तो 600 बिलियन के रिजर्व है। सो बात ये है कि ठीक है, बात तो पैसों की है, जिसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है तो वो ज़ाहिर बात है तरक्की कर रहा है। सर मुझे ये बताएं, आप लोग बहैसियत स्टूडेंट, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं, इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों मुल्कों के इलेक्शन को किस तरह देखते हैं और दोनों मुल्कों की सियासत को कैसे देखते हैं? सर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, और फिर भी देखा जाए उनकी जो पॉलिटिक्स है और हमारी पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो आपस में जो है इत्तेहाद में चलती हैं और एक दूसरे के जो है वोट वो अच्छे से करती हैं, और जो हमारी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ चलती हैं और एक दूसरे की जो है वो लेग पुलिंग समझते हैं आप, वो करती हैं।
तो हमें चाहिए कि हम भी एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक हों और जिस पार्टी की जो भी हुकूमत आए उसको हम सपोर्ट करें और जो वो अच्छे इक़दाम करें उन्हें हम जो है। लास्ट में मुझे ये बताएं कि क्या वजह कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी चूँकि प्रिवेल नहीं हो पाई, ये वजह है, या क्या हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं, क्या लगता है? सर जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर चल रहे हैं और जो पाकिस्तान में है वो करप्शन और एक दूसरे की लेग पुलिंग की वजह से जो है तो पीछे जा रहा है। और चाहिए हमें कि ये चीज़ें ख़त्म करें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोई इक़दाम करें। थैंक यू सर। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं और 2 महीने बाद इंडिया में भी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के इलेक्शन में फ़र्क क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के इलेक्शन में फ़र्क ये है कि उधर उनके सहूलतें ज़रा ठीक है, वो उनका माहौल ज़रा ठीक है, हमारे मुताबिक इकोनॉमी उनकी ठीक जा रही है और सब कुछ, मतलब वो थोड़ा स्टेबल है। आपसे पहले भी एक आए थे, उन्होंने कहा जी इकोनॉमिकली दे आर जाइंट यार, लेकिन बात ये है ठीक वो बड़ा भी तो है, इतना बड़ा हम उस साइज़ के भी तो नहीं है, लेकिन उनके रिलेशंस अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, जिस तरह हमारे रिलेशंस इतने कोई ख़ास नहीं बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो ये भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद। आपकी बातों से ऐसा लिया जा रहा है कि इंडिया क्या एशियन टाइगर बन गया? वैसे ही है, बिल्कुल ही चाइना के बाद मतलब इंडिया ही है इसके बाद देखा जाए तो। हम कहाँ स्टैंड करते हैं, सेम लोग हैं हम तो हमारा जो मुल्क है ना कहीं स्टेबल कर रहा है ना कोई इकोनॉमिक में, मतलब वो स्टेबल है सही से, किसी चीज़ में भी नहीं, कभी कोई चीज़ महंगी हो रही है। पाकिस्तान में इलेक्शंस कौन जीतेगा? एक रफ नून लीग जीतेगा। नून लीग। और इंडिया में मोदी ही है और तो कोई है मोदी क्यों है? और भी तो पार्टीज है, राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है? क्योंकि वो उसके ना मतलब जो है ना क्या कहते हैं, जो मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक अपने मुल्क को ना स्टेबल करके चला रहा है, हर तरीके से कंट्रोल कर रहा है, हर तरीके से उसको संभाल रहा है। आपकी बात सही असर ले सकता हूँ कि 10 साल से मोदी ने बहुत जो उनका डेवलपमेंट मॉडल अच्छा है। हाँ, काफ़ी लोग पसंद करते हैं उनको, मतलब वो हालांकि राहुल गांधी भी है दूसरा भी, लेकिन ये इसको लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसने काफ़ी काम किए हैं, उसने रिलेशंस अच्छे किए हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया के। हमारा टाइम कब आएगा? हमारा टाइम तब आएगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम आएगा सही से, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर सही रहेंगे, मतलब लॉयल रहेंगे हर चीज़ के साथ, हर चीज़ को स्टेबल रखेंगे, इकोनॉमिकली ठीक होगा, करप्शन खत्म होगी फिर। सर मुझे बताएं, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, इंडिया में भी 2 महीने में जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है फ़र्क क्या है हम दोनों मुल्कों के जनरल इलेक्शन होना ही नहीं है, यहाँ पे होना नहीं है और वहाँ पे हो जाना, उधर हो जाना, उधर मोदी फिर आ जाना, फिर मोदी आएगा? हाँ जी, इंशाल्लाह। इसकी वजह इंशाल्लाह एक पाकिस्तानी इंशाल्लाह। अल्लाह के बंदे, वो बंदा बहुत तरक्की कर रहा है इधर तो ये बस आपस में लड़ के मार रहे हैं और कुछ भी नहीं होना, इलेक्शन होना ही नहीं है। मोदी के लिए एक पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं। मेरी बात सुने, एक बंदा तरक्की कर रहा है, देखे ना वो G20 में भी शामिल हो गए, पाकिस्तान किधर पीछे है, ये आपस में लड़ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। सर आपसे एक बड़ा बीइंग यूथ एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में भी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, इंडिया में भी 2 महीने में जनरल इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों के इलेक्शंस में क्या कंपैरिजन? यार कंपैरिजन उस चीज़ से होता है कि जिस चीज़ के साथ आपका कोई मतलब के लेवल बनता हो। चाहे इंडिया हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। हम लोग यहाँ पे डिग्रीज़ ले रहे हैं, डिग्रीज़ लेने के बाद यहाँ पे जॉब नहीं है, और जो हमारे नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ना, मैं ये अफसुर्दा हो गई बात कर रहा हूँ कि हमारा कंपैरिजन उनके साथ कुछ भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एक दिन हम आज़ाद हुए हैं, सेम रेस है, जी मज़हब फ़र्क है लेकिन लोग तो सेम है ना, ओरिजिन। सर देखिए, बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे जो आता है वो अपना भर के तो चला जाता है। मैं बेसिकली इस हक में हुई नहीं, मुझे ये जो इलेक्शन है फिर उसके बाद सियासत है, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन एज आ पाकिस्तानी हम लोग इस मुल्क में रहते हैं, हमारा हक है हर चीज़ के ऊपर। अब आप देखिए इंडिया के अंदर वहाँ पे वो कितना मतलब कि आगे जा चुके हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो उनसी गाड़ियाँ हैं वो चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं। अब जब इन फ्यूचर वो उनका प्रॉपर तरीके से वो रेडी हो जाएगा ना, उनको तो मतलब फ्यूल जो सा बाहर से वो इंपोर्ट करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कितने अरब का उनको फ़ायदा होगा इसी चीज़ से। अब देखिए पाकिस्तान में गाड़ी लेते हैं, कितना टैक्स है वहाँ पे, वही मतलब कि 30 लाख की ऑल्टो है, वही तो बात 16 लाख की टेस्ला। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि कुछ ही कदम की मैं दूरी पे बोलूँगा, क्योंकि बॉर्डर आप क्रॉस करते हैं कुछ ही कदम की दूरी पे, बिल्कुल साथ है। और वहाँ पे वही चीज़ जो सी है वो इतनी सस्ती है। मैं एक यूट्यूबर हूँ और साथ में मैं इंस्टाग्रामर हूँ, ठीक है, मैं ब्लॉगर हूँ, बिल्कुल मैं
बिल्कुल, मैं फूड व्लॉगर हूँ। जब मेरी वीडियोस जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंडिया में लोग देखते हैं तो वो कमेंट्स करते हैं कि यार इतनी महंगाई है यहाँ पे। यासिर साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन सिस्टम है वो भी आ रहे हैं और इंडिया में भी इलेक्शंस आ रहे हैं 2 महीने, फ़र्क क्या है दोनों मुल्कों के इलेक्शन? फ़र्क ये है कि देखें इंडिया जो सा ना वो इलेक्ट्रिकल के सिस्टम पे काम करता है और इलेक्शंस के सिस्टम पे काम करता है। उधर मतलब ये है धांधली नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो सा ना ये चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। मतलब कि ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम लाना चाहिए। देखें पाकिस्तान में ना ठप्पा सिस्टम है, ठीक है, यहाँ ठप्पा सिस्टम ऐसे ही कह लें। तो मतलब इनको भी ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे कि एक बार हुए थे पहले, मुझे डेट तो एग्जैक्टली याद, 71 में एक बार फ्री इलेक्शन हुए थे, लेकिन वो होने ही नहीं दिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में ना। इनको भी इन चीज़ों पे गौर फिक्र करना चाहिए। लेकिन जो सा ना मतलब निज़ाम यहाँ पे है वो बहुत ही ख़राब ही है, ठीक है। और बस ठीक है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी में ताकत है, वो जनरल इलेक्शन जीत सकते हैं? उनमें ताकत है ना, क्यों नहीं है? आपको यकीन है? मुझे यकीन है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करते हैं ना। यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ पे सारे बिके हुए हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे माल होता है वहाँ पे ही सारे जाते हैं, वहाँ पे ही मतलब जो हमारी पब्लिक है वो भी ये चीज़ देखती है कि भाई ये बंदा अब आगे जा रहा है तो इसको कर दें, इसको मतलब यहाँ पे मतलब वो क्या कहते हैं कि बात से मुझे लग रहा है 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। हाँ ऐसा ही है, राधा नाचेगी, बिल्कुल नाचेगी दौड़ेगी। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, इंडिया में भी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं 2 महीने तक। क्या फ़र्क है दोनों मुल्कों के इलेक्शंस में? क्या फ़र्क होना चाहिए, यहाँ खाने के लिए आए हैं सारे और वहाँ काम चल रहा है। वहाँ पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से तो बहुत आगे है ना वो इंडिया। किस तरह हमारे साथ नहीं आज़ाद हुए? वो आज़ाद हुए हैं लेकिन अब देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। अफसोस की बात है। अफसोस, वो चांद पे पहुँच रहे हैं और हम क्लैपिंग कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं मिले, क्लैपिंग भी नहीं कर रहे। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम तमाशाई कौम है। तमाशाई कौम है, बिल्कुल। किस तरह बदलेगा ये? मुश्किल है। जब सोच ही नहीं बदल रही लोगों की। थोड़ा आगे क्या कह रहे हैं? जब लोगों की सोच ही नहीं बदल रही तो अप्रोच कैसे बदलेगी? सर आपसे क्वेश्चन है, जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स इंडिया में भी आ रहे हैं, फ़र्क क्या दोनों मुल्कों के इलेक्शन? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखें पिछले 5 साल में पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है आती जा रही है, जाती जा रही, चेंज होती जा रही है। और अगर हम इंडिया का देखें तो पिछले 15 साल 10 साल से जो है वो नरेंद्र मोदी मतलब इलेक्शन जीत के उनको पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं। तो यहाँ पे वही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे इलेक्शन इमरान खान ने जीता है तो प्रॉपर टाइम देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया। और उसकी वजह से इन्फ्लेशन देके रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एकदम जो चेंजेस आई हैं। हम साथ नहीं आज़ाद हुए, दोनों मुल्क साथ हुए हैं, ऑब्वियसली साथ हुए हैं, एक जैसे लोग हैं, लेकिन फिर क्या वजह है वो चांद पे पहुँच गए जैसी? सर देखें यही चीज़ें हैं ना, मैटर यही चीज़ें करती हैं। एजुकेशन वगैरह देखें, यहाँ पे एजुकेशन जो है उस लेवल की नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन इसी तरह बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। जब लोग अवेयर होंगे, लोगों को पता होता है, लोगों को उनके राइट्स दिए जाते हैं, तो वैसे फिर चेंजेस आती रहती है। यार बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग यंगस्टर, बीइंग स्टूडेंट, इलेक्शंस पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, जी विद इन 2 मंथ्स इंडिया में भी इलेक्शन आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन। फ़र्क क्या दोनों मुल्कों के इलेक्शन? फ़र्क बस यही है कि यहाँ के हमारे जो अवाम को देखें, वो अपने नज़रिए को देखने, बस अपने हुक्मरान को जो है ना वो आगे लेके आते हैं। मतलब कि ना कोई सोशल जो है ना वो काम को देखते हैं, बस सिर्फ अपने मफाद को देखते हैं। दूसरी कंट्रीज़ के इलेक्शन में ये फ़र्क होता है कि वो ओवरऑल कंट्रीज़ को देखते हैं। किसी दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो वहाँ के अवाम अपने हुक्मरान को टाइम देते हैं। मतलब कि 10 साल से आप देखें नरेंद्र मोदी ने कितना चेंज लेके आए हैं वो इंडिया में, कितनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स वो बना के लेके आए हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान अगर यहाँ पे 3 साल कोई एक काम कर रहे हैं तो वहाँ के अवाम या दूसरी जो है ना वो पॉलिटिशियन अगर होता है तो वो कहता है कि नहीं ये काम गलत है, वो उसके जो है ना वो अगेंस्ट जाना शुरू हो जाते हैं और अपने अवाम को भी, तो वो काम उधर ही अट जाता है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अगर एक बंदे को टाइम मिले तो चेंज ज़रूर आ सकता है। सर मेरा आप दोनों से क्वेश्चन ये है, बीइंग यंगस्टर, आपको पता है बाई इलेक्शन जनरल इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी विद इन 2 मंथ्स इलेक्शन आ रहे हैं, दोनों मुल्कों के इलेक्शनों में फ़र्क क्या है? किसमें? दोनों मुल्कों के इलेक्शन में। वहाँ जमहूरियत है पड़ी, यहाँ पे ना वो ऊपर जो वडेरे हैं वो ज़्यादा मतलब करते हैं और छोटों को कोई हक नहीं देते। आप नहीं, उनमें भी बहुत सारे जैसे वो खालिस्तानी है, वो उनमें भी फ़र्क आया पड़ा है। वो उनके साथ कोई हक नहीं देते, जैसे वो पंजाबी हैं, वो पंजाब लेना चाहते हैं अपना अलग, लेकिन वो इंडिया वाले हैं जो सिर्फ हिंदुओं को अपने हक दे रहे हैं। और पाकिस्तान में भी वो अब अपनी अपनी में लगे पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपनी सीट चाहिए। सेम है मेरे ख्याल में, तो कोई इतना मतलब है दोनों मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है? हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंडिया तो कहता है उनके वो तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दे क्लेम्ड दैट। नहीं, वो कहते हैं बस हिंदू है ना जो बस उनके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है।
आपको लगता है मतलब इंडिया वो निकल गए हैं पाकिस्तान से आगे ना, बहुत ज़्यादा काफ़ी निकल गए, ये बात पाकिस्तान को माननी चाहिए ना। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया अब। आपको नहीं लगता 75 साल पहले हम इकट्ठे आज़ाद हुए, ठीक है, और हम एक जैसी रेस है, ज़्यादातर ज़ातें सेम है, लेकिन क्या वजूहात क्या हमारे इतने डाउनफॉल की? हमारी डाउनफॉल्स हमारी ना खुद परस्ती। हाँ जी, ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की। हाँ जी, मेरे ख्याल में यही है। अपनी शख्सियत में ही घूम रहे थे। अपनी जो कहता है आ जाता है ना, वो कहता है मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं है। जो गरीब अवाम है उसको अमीर से अमीर हो रहा है। खुद ही देख लें क्या चल रहा है इस टाइम, खुद देख लेना आप। वो आप हमारे जो लीडर हैं मोहतरम ये इमरान खान नियाजी साहब, उन्हें इन्होंने बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। उन्हें थोड़ा सा निकाले तो सही ना, थोड़ा सा तो आने दें, अवाम उनके साथ है। लेकिन इंडिया में इस लिहाज से फिर अगर देखा जाए तो पार्टीज को, इंडिया में वो जो पार्टी बनी हुई है किसी दूसरी पार्टी को आने नहीं दे रही। नहीं, वहाँ पे इलेक्शंस तो होते हैं ना प्रॉपरली। हाँ इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जीती तो वही है जो आ रही है। नहीं वो तो अभी 10 साल से, लेकिन उससे पहले 10 साल कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस पार्टी भी तो रही है, अब जाके मोदी 10 साल से। लेकिन वहाँ वो इलेक्शन जो है शफाफ होते हैं, लेकिन वो मानते हैं। पाकिस्तान में ये काम नहीं है, जो मतलब जिसको वो बनाना चाहते हैं वो समझ लें। आपके ख्याल में पाकिस्तान से इस वक्त कौन जीतेगा जनरल इलेक्शन? हमारा ना वो इंशाल्लाह जीते तो पहले इमरान खान नियाजी है, लेकिन ना पीटीआई लगता नहीं है। इंडिया से कौन जीतेगा, कोई आइडिया? इंडिया से वो नहीं, आई थिंक इंडिया में मोदी है बस, वो मजबूत है जो। क्या वजह, उसने डेवलपमेंट तो किया, देखे कुछ ना कुछ तो किया होगा, ऐसे हो नहीं सकता विदाउट डेवलपमेंट तो नहीं जीत सकता इधर है ना। तरक्की किया इंडिया ने, ये माननी पड़ेगी पाकिस्तान को ना, लेकिन वो मानते हैं, इंडिया को मानना पड़ेगा ये पाकिस्तान को। थोड़ा सा इधर हो गया। हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ना वो उन्होंने तरक्की की है इंडिया ने, ये बात पाकिस्तान को माननी पड़ेगी। वो जैसे वो चांद पे वो भेज रहे हैं पाकिस्तान। हम कब जाएंगे चांद? हम जब ये निकल गए इस दौर से, जब इमरान खान नियाजी बाहर आएगा ना, चांद पे भी चले जाएंगे, हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, हर चीज़ होगी हमारी। बात तो फिर लग रहा है इमरान खान हमें सूरज पे ना ले नहीं ले जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सूरज हमारा चमकाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि चले। हाँ जी, थैंक यू जी। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा, आज हम एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर थे, हमने तलबा का ना शऊर, थोड़ा सा सियासी शऊर बेदार किया और इंडिया और पाकिस्तान का तकाबली जायज़ा लिया, उधर के सियासी मैदान का और इधर के सियासी मैदान का। और उधर जो अगर आप देखें तो वहाँ पे सियासी शऊर काफ़ी हद तक बेदार है। इंडिया में जो इलेक्शंस का सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रोनल सिस्टम इलेक्ट्रिकल है, वाइल पाकिस्तान में आज भी ठप्पे की सियासत चलती है। उम्मीद तो यही है कि दोनों मुल्कों के हालात भी बेहतर होंगे, और इंडिया चूँकि ऑब्वियसली दे हैड अ 600 बिलियन इकॉनमी, और हम पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इकॉनमी नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का मेंटल जो, आप अगर यहाँ पे लोगों का मेंटल लेवल है वो भी बहुत हद तक मैं देखा गिरावट का शिकार है। आहिस्ता आहिस्ता सियासी शऊर आ रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो आवाम के बारे में सोचेगी। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।